नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को एक साथ समझना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो आज हम बिल्कुल वैसा ही एक सवाल उठाएंगे और उसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं वो सवाल जो अक्सर एसएससी, रेलवे और बैंक जैसे एग्जाम्स में एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। तो सवाल है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था, किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? यहाँ पर एक चीज पर गौर कीजिए, हाल ही में खबरों में, ये बस एक छोटी सी लाइन नहीं है, ये पूरा इशारा है कि सिर्फ किताबें रटने से काम नहीं चलेगा, करंट अफेयर्स पर भी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। चलिए इस सवाल को टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले इस अभयारण्य यानी कि सेंचुरी को ही समझते हैं। आखिर ये असोला भट्टी है क्या और कहाँ पर है? तो देखिए, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है और ये अरावली पर्वत श्रृंखला का बिल्कुल उत्तरी छोर है। ये एक बहुत ही जरूरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। मतलब समझ लीजिए, ये जंगली जानवरों के लिए एक नेचुरल हाईवे की तरह काम करता है, जिससे वो आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, लोकेशन तो समझ आ गई, लेकिन अब आते हैं उस क्लू पर जिसका मैंने जिक्र किया था। हाल ही में खबरों में, ये लाइन ही इस सवाल की चाबी है दोस्तों। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये खबरों में आ गया? देखिए, अक्सर ऐसी जगहों का जिक्र तब होता है जब वहां कोई खास घटना हो, जैसे मान लीजिए कोई तेंदुआ दिख गया या फिर सरकार ने कोई नया संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। बस यही वो कनेक्शन है जो स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से जोड़ता है और उसे एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बना देता है। ओके, तो अब हमारे पास दो सॉलिड क्लू हैं। एक जगह दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास है, दो ये हाल फिलहाल में चर्चा में थी। चलिए इन दोनों क्लूज को इस्तेमाल करके सही जवाब तक पहुंचते हैं। और इस पजल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरावली श्रृंखला। जी हां, असोला भट्टी सैंक्चुरी अरावली पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है जो सीधा दिल्ली तक आती हैं, और इसी हिस्से को हम दिल्ली रिज के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, एग्जाम में अगर आप 100% श्योर ना भी हो तो एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा होता है। हमें पता है कि सेंचुरी दिल्ली के पास है। अब जरा विंध्य रेंज के बारे में सोचिए, वो तो सेंट्रल इंडिया में है, जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग करती है। उसका दिल्ली से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन ए तो सीधा सीधा गलत हो गया। चलिए अरावली के बारे में कुछ और क्विक फैक्ट्स जानते हैं, क्या पता अगले किसी सवाल में काम आ जाए। ये रेंज गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक लगभग 670 किलोमीटर्स लंबी है। इसका जो उत्तरी हिस्सा दिल्ली में है उसे ही दिल्ली रिज कहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हमने जो कुछ भी सीखा, इस पूरी एनालिसिस का एग्जाम में क्या फायदा? इससे हम एक सॉलिड स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं? देखिए, इस तरह के जियो करंट अफेयर्स वाले सवालों के लिए एक 4 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, सवाल में से कीवर्ड्स निकालो। यहां थे असोला भट्टी और इन न्यूज। दूसरा, उसे खबरों से कनेक्ट करो, सोचो कि ये चर्चा में क्यों था। तीसरा, मन ही मन में इंडिया का मैप इमेजिन करो और उस जगह को वहां रखो। और चौथा और सबसे जरूरी, जो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं उन्हें एलिमिनेट कर दो। और एक बात हमेशा याद रखिए, असली खेल सिर्फ जवाब जानने का नहीं है, बल्कि जवाब तक पहुंचने का तरीका समझने का है। एक बार ये मेथड समझ आ गया ना, तो हर नया सवाल एक चैलेंज नहीं, एक मौका लगेगा। तो ये एनालिसिस तो यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अरावली रेंज इतनी विशाल है, इतिहास और इकोलॉजी से भरी हुई। सोचने वाली बात यह है कि इस रेंज पर मौजूद कौन सा दूसरा नेशनल पार्क अगला एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।